तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो बात रखती हूँ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि भगोड़ी ने कल एक अपना वीडियो डाला था जो कि हेमंत परासर जो उसके वकील थे उनके ऊपर उसने कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि वो उनके कागज़ों के साथ छेड़ाखानी कर रहा है और उनके दुश्मन जो विरोधी हैं जैसे मोमिन मलिक से हैं और गुलाम है, उन सबके मतलब इसकी जो जितनी भी लीक बातें हैं, इसकी जितनी भी कानूनी कागजों में जो भी लिखा गया है वो सब उन लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये इस तरीके से उसने अपने कुछ ऐसे शब्द रखे हैं और उनको ये चीज़ें बोली है कि वो मतलब पाकिस्तान लोगों से मिले हुए हैं हमारे देश के साथ, मतलब कुछ भी मतलब बहुत कुछ ऐसा उसने बोला है। आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। तो इस पॉइंट पे जब आस्था माँ ने बात की उनसे, हेमंत परासर से, तो जो जो बातें समझ में आई, जो जो बात सुनने में आई, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हेमंत जी को अभी भी भगोड़ी से कुछ ना कुछ सिंपति तो है। ठीक है, समझ में यही आ रहा है। आप भी सुनना चाहते हैं? चलो देर नहीं करते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। ठीक है। जब आस्था माँ ने बोली कि तुमने बेल कराई है, तुम इस बेल को कैंसिल कराओगे, तो उनका जवाब क्या आता है, सुनिए। कैंसिल छोड़ा, मुझे सीमा से कोई गिला नहीं, कोई। इन्होंने बोला है मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो और ज्यादा इनके ऊपर लानत लगाए और ज्यादा इनके काम को लेकर बोले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनके बारे में बात होनी चाहिए। और जब इनसे इस तरीके की बात की जाती है तो ये बहुत, जो कि मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे बैठ के आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो कि बहुत गंदी लैंग्वेज होती हैं। और फैमिली में बैठकर इनकी वीडियोस तो मुझे नहीं लगता कि कोई देखता भी होगा या देखना भी पसंद करता होगा, इस तरीके के इनके शब्द होते हैं। तो चलो देर नहीं करते, दूसरी वीडियो भी आप लोगों को सुनाते हैं। सीमा इतनी वो नहीं है थिएटरबाज। तो इतनी वो थिएटरबाज नहीं है, ये पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट मीडिया ऑडियंस को ये दिखाते हुए कि मैं उसके विरोध में हूं, पर मैं उसके सपोर्ट में भी हूं। ठीक है ना, क्योंकि वो रघुपुरा की रहने वाली है, रघुपुरा के रहने वाले ये भी हैं। तो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, गांव बस्ती की शर्म या कुछ भी कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं तो आड़े आती है। हालांकि इन्होंने जब भगोड़ी की बेल कराई थी, बहुत सारे लोग इनके ऊपर गुस्सा हुए थे, बहुत ज़्यादा आक्रोश था कि ऐसी देशद्रोही की बेल इन्होंने क्यों कराई। और बेल कराई थी इसके बच्चों की आड़ में, क्योंकि बच्चों की वजह से इसको बेल मिल पाई थी, आसानी से नहीं मिल सकती थी ऐसे बेल, क्योंकि बच्चों की ये चीज़ें रखी गई थी। कोर्ट में ये बताया गया था कि बच्चे हैं, कैसे रहेंगे, चार चार बच्चे हैं, बिना माँ के अपने बच्चे मतलब कैसे सेफ रह सकते हैं, इसीलिए उस पर्पज से इसको बेल दी गई थी। तो अभी रुको रुको, बहुत कुछ है, अभी आपको और सुनाते हैं। इसकी बेल कैंसिल करवा, लोग लिख रहे हैं तो इसको पता लगे। रुक जाओ, वो भी करवा। ये बोल रहे हैं रुक जाओ, अभी वो भी करवाऊंगा, पर अभी आपने ये सुना, पर वो होगा नहीं। ठीक है, अगर होना होता, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि ये ना यूट्यूब चल रहा है, सीरियसली बता रही हूँ, यूट्यूब चल रहा है। हालांकि मोमिन सर अपना काम कर रहे हैं, वो अब इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो इन चीज़ों को ज़्यादा वायरल नहीं कर रहे हैं कि वो क्या अपनी आगे स्टेटमेंट देने वाले हैं और क्या उन्होंने उनका कानूनी कार्रवाई प्रोसेस है वो कितना आगे जा रहा है। अभी उन्होंने इन सब चीज़ों पर रोक लगाई हुई है। कल, जो कि आपको पता है, कल 27 तारीख है और 27 तारीख को जेवर कोर्ट में, आई थिंक यही बोला जा रहा है मोमिन मलिक सर द्वारा ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि जेवर कोर्ट में वो कल आएगी। अगर वो कल नहीं आती है तो फिर उसका आगे का प्रोसेस देखा जाता है, तो जो होगा सब आप लोगों के सामने होगा। और भगोड़ी का ये कहना है कि मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। जब उसके पास कोई नोटिस नहीं गया है तो कोर्ट जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, और जो कोर्ट जाने का फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता है। पर मोमिन मलिक सर ने वो नोटिस दिखाया था जिस नोटिस को उसने लेने से मना कर दिया था। 3 नोटिस उन्होंने भेजे थे और तीनों ही नोटिस पे उन्होंने अलग अलग अपनी कुछ भी बात लिखकर उसको रिटर्न कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि एक्सेप्ट करते तो जाना पड़ता, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो अब सुनते हैं एक और बात। माफी के लाने के बाद अगर आप बेल के कैंसिल नहीं लगाओगे तो भैया जाओ मेरी। तो ये बोल रहे हैं आस्था माँ ने ये बात बोली है कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप उसका बेल कैंसिल नहीं कराते हैं
तो फिर मेरे से बात मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए। पर कुछ लोग, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मज़े ले रहे हैं और हम लोगों की बात को एक अलग वे में लेके जा रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कौन सच में लड़ रहा है, कौन सच में ये चीज़ें कर रहा है। बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं, पर कहीं ना ये सब चीज़ें ना ऐसे गुत्थी सी जितनी सुलझी हुई दिख रही है उतनी ही उलझी हुई है। जितना आप लोग देख रहे हैं ना कि ये सुलझा हुआ मैटर है, इसने ये किया, उसने वो किया, वहाँ से उसके आशिक का वो आया, वो चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ, तो उतना सिंपल नहीं है। देखने में जितना लग रहा है उतना नहीं है। बहुत सारी आप लोग तो आस्था माँ हमेशा से अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कि भारत देश उनका परिवार है, सनातन धर्म उनका सबसे ऊपर लेके चलती हैं, तो उसके लिए वो बात करती हैं। पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सनातन धर्म को, उनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। पर जब हम लोगों को समझ में आता है कि वो हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जब हम लोग रिएक्शन देते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं, भारत की बेटी हैं, भारत की बहू हैं। हम लोगों के अगेंस्ट जाकर आप बाहर से आई देशद्रोही जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में उसने एंट्री ली है, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अपने भारत की बहन बेटियों को भी सपोर्ट कीजिए ना, उनके काम को भी सराहिए, पर वो चीज़ें आपसे नहीं होगी। अपने देश की बहन बेटियों को भी सराहिए ना, उनके काम को भी आप देखिए। आपको वो, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि उसके डांस में दिक्कत है, नहीं। देखिए, डांस एक अपनी कला है और डांस एक बहुत, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि डांस को आप कुछ भी नाम दे दो। अगर उसको, उस डांस को, आपको पता है डांस अपनी अपनी जगह एक वैल्यू रखता है। अगर आप उसको मंदिर में कर रहे हैं, किसी भजन पे कर रहे हैं, तो वो उसमें आ जाता है कि आप भगवान की भक्ति में लीन हैं, ठीक है, अगर आप मंदिर में उस डांस को कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़, अगर आप किसी डीजे नाइट में उस चीज़ को कर रहे हैं तो आप नाइट मतलब पार्टी के अंदर अपना डांस कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर आप टेरेस पे, छत पर ये चढ़कर अपने डांस को दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, तो यूट्यूब में कुछ लोगों ने उसको नाम दिया हुआ है, जो कोठे वाली बोलते हैं, मुजरे वाली बोलते हैं, तो उस तरीके से उसको नाम दिया हुआ है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है ना, 4 लोगों के सामने हम वो चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होती है, पर वो बाहर नहीं जा सकती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ के अगेंस्ट हूँ उसके, नहीं। जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ें सही हैं। डांस करना है, अपने बच्चों को संभालना है। अगर ये चीज़ें यहीं तक रहती तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, कि उसका एक्स वो था, उसका फलाना वो था, उसका ढिमका वो था, उन चीज़ों को देख देख के लगता है कि ये तो भैया बिल्कुल ही, कहते हैं ना, हाथ से निकलने वाली बातें हैं। तो ये सच है या फिर जो अब दिख रहा है वो सच है, उस चीज़ में हम, जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है। एक रोने धोने वाली, एक लाचार, एक बेचारी जो भारत में एंट्री ली थी, जो प्यार की दुहाई दे रही थी, वो औरत सही है जो आज बैठकर वाईटी पर गालियां दे रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये सब चीज़ें कर रही है। वो कौन सही है? ठीक है, जब मीडिया के सामने इतने इतने आंसू बहाना, लप्पू के लिए रोना, लप्पू के परिवार के लिए ये चीज़ें बोलना कि वो है तो मेरे लिए ज़िंदगी है, पर अब ये सब चीज़ें होना तो बहुत ही ज़्यादा सोचने पे ये चीज़ें मजबूर कर देता है कि सच्चाई क्या है, कौन सा चेहरा इसका असली है और कौन सा चेहरा इसका नकली है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हेमंत जी के ऊपर आपका क्या कहना है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि उनको, जो उन्होंने बेल कराई है, वो उनको कैंसिल करानी चाहिए, या फिर आपको उनकी बातों में सच्चाई लगती है, नहीं लगती है। काफ़ी सारे चैनल्स पे उनकी अपडेट लगी हुई है, उनकी वीडियोस हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं काफ़ी सारे चैनल्स पे। और अपना जो भी ओपिनियन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज छोटा सा ही वीडियो था, आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।